नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जंगलराज के आरोपों पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को सुना दी खड़ी खोटी। बोले सब्र करें, तेज गति से होगा विकास। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2024 की जंग की तैयारी में जुटे राहुल गांधी, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर भी होंगे साथ। पूरी प्लानिंग आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण भ्रष्टाचारियों को बच निकलने में मदद मिलती है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 7 राज्य 21 ठिकाने 5 घंटे से छापे जारी। शराब पॉलिसी पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का एक्शन। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई से राहत दिलाने के बजाय नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रही मोदी सरकार, सीएम बघेल का केंद्र पर निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जंगलराज के आरोपों पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को सुना दी खड़ी खोटी। बोले सब्र करें, तेज गति से होगा विकास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सियासी उलटफेर के बाद नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार के इस कदम से बीजेपी अभी भी सदमे से नहीं उभर पाई है। बीजेपी बीते कुछ दिनों में बिहार में हुई आपराधिक वारदातों को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर जंगलराज का हवाला देते हुए करारा हमला कर रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों को नीतीश कुमार ने हंसकर टाल दिया है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। अगर भविष्य में कभी ज़रूरत होगा तो संवत जलाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 की जंग की तैयारी में जुटे राहुल गांधी, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर भी होंगे साथ। पूरी प्लानिंग आपको बता दें दोस्तों, 2024 की सियासी जंग की तैयारी जोर पकड़ती दिख रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी फिलहाल उसी रणनीति पर काम करेंगे जैसी रणनीति विपक्ष ने 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अपनाई थी, जिसके कारण यूपीए सरकार को आम चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा। एएनआई के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत राहुल गांधी 22 अगस्त को सिविल सोसाइटी के सदस्यों और संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद इन संगठनों के मुद्दों को सुनेंगे और इस पर अपने विचार रखेंगे। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा और इसके उद्देश्य पर भी सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगामी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू होगी। अपनी यात्रा से पहले राहुल गांधी की सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी विभिन्न वर्गों के लिए काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों से मिलने जा रहे हैं और इसी क्रम में योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर समेत अन्य लोगों और संगठनों से संपर्क साधा गया है। और इसके अलावा भी 22 अगस्त को होने वाली मीटिंग के लिए बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। गौरतलब है कि 2014 से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले कई संगठनों ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था। तत्कालीन विपक्ष भाजपा ने यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार और नीतिगत पंगुता के मुद्दों को उठाया था और ये वो दौर था जब एक अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था। 2014 के चुनाव में 10 साल के शासन वाली यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण भ्रष्टाचारियों को बच निकलने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ संघीय एजेंसियों के निरंतर दुरुपयोग से उनकी विश्वसनीयता कम होती है और उनसे भ्रष्टाचारियों को बच निकलने का अवसर भी मिलता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी की कुछ ही देर बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं में कीमत ईमानदार व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7 राज्य 21 ठिकाने 5 घंटे से छापे जारी। शराब पॉलिसी पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का एक्शन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की चर्चित शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की और इतना ही नहीं, सीबीआई ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णन के आवास समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की।
सीबीआई की कार्रवाई पिछले 5 घंटे से जारी है। सीबीआई की ये कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया था और इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। गोपी कृष्णन के अलावा 3 और अफसरों के यहाँ छापेमारी की गई है। गोपी कृष्णन पूर्व एक्साइज कमिश्नर हैं और उन्होंने इस विवादित नीति को बनाया और लागू किया। इतना ही नहीं, वो उन 11 अफसरों में भी शामिल हैं जिनके खिलाफ दिल्ली एलजी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई से राहत दिलाने के बजाय नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रही है मोदी सरकार। सीएम बघेल का केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई के मुद्दे को लेकर बृहस्पतिवार केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो महंगाई से लोगों को राहत दिलाने के बजाय लगातार आम जनता की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णय ले रही है। उन्होंने संवाददाता से कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होने से परिवहन सेवाओं की लागत बढ़ती है और इससे दैनिक उपयोग की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई से निजात तो नहीं दिला रही है, बल्कि उल्टा दूध से बनी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में ला रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में भी रखे जाएंगे कर्मचारी। प्रियंका गांधी बोली 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी वाली अंधेरी रात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक खबर का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि केंद्र सरकार सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की तर्ज पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी नौकरी की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और प्रियंका गांधी ने एक अखबार की खबर का उल्लेख करते हुए सरकार को निशाने पर लिया और इस खबर में कहा गया है कि अग्निवीर तर्ज पर बैंकों में भी कर्मचारी रखे जाएंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया भर में हो रही है मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति की तारीफ। छापेमारी में लगी है सीबीआई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अरविंद केजरीवाल। जी दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में सीबीआई ने 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अराबा गोपी कृष्णन का परिसर शामिल है। इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत सभी भारतवासियों को बधाई देते हुए किया और उन्होंने कहा कि आपके लिए आज मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति की तारीफ की है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छापने का मतलब है मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन सीबीआई की एक टीम छापेमारी कर उनके आवास पर पहुंची तो बहुत सारी बाधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर आना और दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाना आसान नहीं था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज अमेरिका के सबसे बड़े पेपर में मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है, लेकिन ऐसे नेता के आवास पर छापेमारी की जा रही है। भारत 75 साल पहले आज़ाद हुआ था। हमारे बाद आज़ाद होने वाले देश हमसे आगे हो गया है। अगर हम ऐसे नेताओं के भरोसे रहें तो और पीछे हो जाएंगे। हमें देश को नंबर 1 बनाना है, लेकिन अड़चन बहुत आएगी। देश के 130 करोड़ लोगों को साथ आना है। केजरीवाल ने कहा कि मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूं, 95100100। ये मिस्ड कॉल नंबर है। जो लोग देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, इस नंबर पर मिस कॉल करें। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र को इस मिशन में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर में। सरकार बनने के बाद लालू यादव का बड़ा बयान, पीएम मोदी को हटाना है, नहीं चाहिए तानाशाह सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनाने के बाद लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने केंद्र की सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बुधवार को पत्रकारों की ओर से 2024 के आम चुनावों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हमें तानाशाही सरकार को हटाना है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाना है। लालू यादव बुधवार को दिल्ली से पटना लौटे और राज्य में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर नई महागठबंधन सरकार बनाई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में होगा बिहार जैसा बदलाव, अखिलेश यादव बोले
भाजपा के सहयोगी खुश नहीं। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बिहार की तरह यूपी में भी राजनीतिक बदलाव की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं हैं। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी तैयार करने की बात अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश यादव ने गुरुवार को पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाना एक सकारात्मक संकेत है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं हैं। सवाल किया कि सहयोगी दलों को आखिर क्या मिल रहा है, एक दिन वो भी भाजपा का साथ छोड़ जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी भाजपा के सहयोगी दल हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के बाद हरियाणा में भी लगेगा बीजेपी को झटका। जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला को बताया 2024 का मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा के सहयोगी दल भगवा पार्टी पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने 2024 में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। वहीं करनाल में उन्होंने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, और राज्य के हर पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं की इच्छा है कि दुष्यंत चौटाला राज्य के अगले मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सधेगा मध्य प्रदेश, आदिवासी इलाकों में माहौल बनाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम में बढ़त मिलने के बाद कांग्रेस उत्साहित है और इसके बाद से ही पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव 2023 पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 7 सितंबर से शुरू हो रही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश के ऐसे इलाकों से निकाला जाएगा जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। प्रदेश कांग्रेस की टीम राहुल की इस यात्रा को आदिवासी इलाकों से निकालने का प्रोग्राम बना रही है। इसमें खासतौर से मालवा और निमाड़ पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी के चेहरे को आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाकर आदिवासी वोटरों को रिझाया जाए। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी और दलित वोटरों को रिझाने की कोशिश तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी को आगे रखने की तैयारी कर ली है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी उनमें आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात दौरे पर आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव को लेकर किया ये बड़ा दावा। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी का गुजरात मॉडल उजागर हो गया है और पार्टी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल रही है। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों के बल पर राज्य में दोबारा हुए चुनाव में जीत हासिल की। गहलोत 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और बुधवार को उन्होंने वडोदरा में माई बूथ माई प्राइड कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और मध्य गुजरात के नेताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बार पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में आधा आंकड़ा पार कर सरकार बनाने जा रही है। गहलोत जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुजरात में हैं और राज्य के नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा के बाद पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करेगी, ऐसा कहा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि हालांकि बीजेपी नेतृत्व को पता था कि उसकी सरकार राज्य में विफल हो गई है, लेकिन उसे एक नई टीम के साथ बदलने में 3 साल लग गए और इसने जनता का पैसा और समय बर्बाद किया और फिर भी नई सरकार का प्रदर्शन असंतोषजनक है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से हारे चुनाव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण यूपी में चुनाव हारे हैं और कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्था बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थाओं से मनमाफिक काम करा रही है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर तथा आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्था बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थाओं से मनमाफिक
माफिक काम कराती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा के सभी मंत्रियों के घरों के बाहर जुटेंगे किसान, महापंचायत में लिया गया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन चारुनी से जुड़े किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के मुश्तरका मालिकान भूमि को लेकर अप्रैल में दिए फैसले को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिनियम में संशोधन की उनकी मांग को नज़रअंदाज करने पर 25 और 26 अगस्त को राज्य के सभी मंत्रियों के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। ये निर्माण कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत में लिया गया है। बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के आदेश के बाद किसानों से हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन छीनने की योजना बना रही है, जबकि शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि देश सामलात और जुमला मलकान जमीन या गांव से आम जमीन है, न तो मालिकों के बीच पुनर्विभाजित किया जा सकता है और न ही बेचा जा